हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिसने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड है बेटा, तो उन सारे ब्रांच के बच्चों को, भले आपका ब्रांच कोई सा भी हो बेटा, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक बार आप और क्लियर हो जाइए कि अगर आपने एडमिशन लिया है बीटेक में, भले आपका ब्रांच कोई सा भी हो बेटा, और अगर आपका कॉलेज आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले देखो, ये आपकी नई जर्नी है, तो भाई सबसे पहले तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप लोगों ने बीटेक में एडमिशन लिया और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि सर बीटेक होता कैसा है, कितना मतलब टफ होता है, इजी होता है। देखो, सारे सवालों का जवाब तो आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो मैंने क्या किया ना, आरजीपीवी भोपाल के बच्चों के लिए एक सिलेबस का वीडियो बनाया था, जहां पर आपका ब्रांच कोई भी हो बेटा, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। तो वहां पर मैंने सब्जेक्ट को डिस्कस करा है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है और आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा बेटा, आप जाके सिलेबस के वीडियो को देखना ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि करना क्या है बेटा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप मान के चलो आप सेकंड ईयर में हो ना, आपको गाइडेंस की कमी, मतलब गाइडेंस की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो इसीलिए बेटा आपको वो सिलेबस का वीडियो देखना चाहिए, वहां पर मैंने प्रॉपर गाइड किया है। क्योंकि बीटेक में ना चीजें थोड़ा अलग होती हैं। 11-12 में क्या है, साल में एक बार एग्जाम होता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी आपने बीटेक में एडमिशन लिया है ना, आपका दिसंबर जनवरी में, या तो दिसंबर लास्ट में या तो जनवरी में क्या हो जाएगा, फाइनल एग्जाम हो जाएगा। मतलब यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आप मानकर चलो कि आपको 4 महीने का टाइम मिलने वाला, और कभी कभी तो अगर एडमिशन लेट चलते हैं बेटा तो 3.5 महीने का ही समय मिलता है। तो देखो, मैं यहां पर आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो थोड़ा सा है ना, आपको सिंसियर बनना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में गलती करते, बोलते सर हमें पता नहीं था। तो मैं नहीं चाहता हूं किसी एक बच्चे से वो गलती हो जो सीनियर्स ने दोहराई है ना, या तो आप कल दिन ये ना बोल पाओ कि सर हमें तो पता नहीं था। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर बेटा। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है, मैंने वो डिस्कस करा। उसके बाद सिलेबस में क्या क्या टफ सब्जेक्ट है, सबका सिलेबस में लेकर आऊंगा कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स 1 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेटा। तो यहां पर एक कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाला है ताकि मेरा कोई भी बच्चा फेल ना हो। ठीक है, चलिए तो इस नए सफर की शुरुआत अपन दोस्ती से करेंगे। मेरा नाम है इरफान रजा और मैं बीटेक वाले बच्चों को मैथमेटिक्स, ग्राफिक्स और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं बेटा। तो अब आपको भी दोस्ती करना है हमसे, तो अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम कमेंट करो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स 1 के हिस्ट्री की बात करते हैं। एक जमाना था कि मैं मैथमेटिक्स 1 का बड़ा मजाक उड़ाया करता था। M1 एक जमाना था, 2016, 2017, 18, 19। ठीक है, ये साल था जब मैं मैथमेटिक्स 1 का मजाक बनाता था। क्योंकि उस समय क्या था ना बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी पूछता था। क्वेश्चन क्या था बेटा, बहुत इजी पूछता था। ठीक है, उसके बाद क्या आया बेटा, उसके बाद आया कोविड। और कोविड के बाद से बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आरजीपीवी का मैनेजमेंट चेंज हो गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना आरजीपीवी का, वो टफ हो गया यार, वो टफ हो गया है। पहले क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था, और आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चों को मैं 4 दिन 5 दिन में पास करवा देता था। लेकिन कोविड के बाद ऐसा सिनारियो बदला है बेटा कि मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, तो अब यहां पे सिचुएशन अलार्मिंग है, खास करके मैथमेटिक्स 1 का बेटा। क्योंकि बच्चों का क्या है, बहुत बैक लगता है, और सिर्फ एक रीजन, सर हमें पता नहीं था। तो बेटा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने कॉलेज के बच्चों तक शेयर कर दो, ताकि उन्हें पता रहे कि मैथमेटिक्स 1 में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है बेटा, ताकि किसी एक बच्चे का भी बैक ना लगे, कोई एक बच्चा भी फेल ना हो। ठीक है, चलिए। बोलोगे सर बहुत डराते हो आप यार, आप बहुत डराते हो। ठीक है, चलो तो सिनारियो क्या है बेटा, सिनारियो ये है कि कोविड में मेरी कोचिंग बंद हो गई, मैं रोड पे आ गया
उसके बाद मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करा। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैंने बैच लॉन्च करा 2020 में मैथमेटिक्स 1 का। 2020 में मैथमेटिक्स 1 का मैंने बैच लॉन्च करा, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये बैच इतना हिट था ना, ये बैच इतना हिट था कि मैंने उस प्लेलिस्ट को 2021 में भी चलाया, ठीक है, 2022 में भी चलाया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो डेमो लेक्चर्स है ना बेटा, जो बेसिक लेक्चर है वो तो कभी जिंदगी में नहीं बदलने वाला। तो 2023 में भी आपको वही डेमो लेक्चर्स देखने को मिलेगा जो आपके सीनियर्स ने पढ़ा है, क्योंकि बेसिक क्या है बेटा, सेम ही रहेगा। बेसिक कभी भी बदलने वाला नहीं है। क्वेश्चन टफ पूछ रहा है तो मैंने कोर्स को भी अपडेट कर दिया है, तो अब आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा वरना बहुत दिक्कत होने वाला अपन को। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं सिलेबस में। आप पहले सिलेबस को जानिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना किस पैटर्न से है, और उसके बाद में आपको कोर्स का डिटेल बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग कहां पर बेटा, सबसे पहले आते हैं सिलेबस में। देखिए सबसे पहला आपका क्या है, मॉड्यूल 1 कैलकुलस। ठीक है बेटा, और ये जो कैलकुलस है ना, ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। ये क्या है बेटा, आपका डिफरेंशिएशन पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, और मॉड्यूल 2 भी आपका कैलकुलस है बेटा, और ये जो है ना बेटा, ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो भैया हड़बड़ाइएगा मत, पैनिक मत होइए, पूरा वीडियो देखना अंत तक, सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है बेटा आपको, वो पढ़ना है रॉस थ्योरम। ठीक, जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है बेटा, ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम में पहले सिर्फ एक पढ़ना पड़ता था, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन अब 2 पढ़ना पड़ता है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के साथ साथ कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम भी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद टॉपिक क्या है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन बाय मैक्लॉरियंस एंड टेलर्स फॉर वन वेरिएबल। पहले हमें वन वेरिएबल पढ़ना पड़ता था, मैक्लॉरियंस और टेलर्स का, और भाई साहब अब देख लो टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पहले बहुत गुड था, इजी था, 1 वेरिएबल पढ़ना पड़ता था। अब हमें क्या पढ़ना पड़ता है, 2 वेरिएबल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अब क्वेश्चन यहां से पूछने लगा है। पहले क्या था बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चन पूछता था, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते थे। अब क्या है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्या था बेटा, मैक्सिमा मिनिमा का आपका 2 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अभी कभी कभी मूड खराब हो रहा तो वो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो बेटा सिनारियो क्या है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले सिर्फ और सिर्फ अपन 25 लेक्चर्स अटेंड करते थे ना, इसमें आपका काम बन जाता था, सारे क्वेश्चंस बच्चे कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है बेटा, आपको यूनिट 1 में कम से कम 40+ लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है बेटा। तो देखो बात समझना, क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछ रहा मैं आपको उस पैटर्न में प्रिपेयर करवा दूंगा, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि एग्जाम में अपन चीटिंग करके पास हो जाएं या तो इधर उधर से पास हो जाएं, तो ये कहानी अब खत्म हो चुकी है। एक समय था, मैं खुद बोल रहा हूं कि बच्चों को मैंने रात भर पढ़ाया, बच्चे पास हुए, लेकिन अब ये सब सारी चीजें नहीं हो सकती बेटा। तो अपन को अच्छे मन से पढ़ना है। ठीक है, डर है हमारे अंदर कि भैया पढ़ना है, तो ठीक है ना, मेहनत करने से क्यों डरेंगे भाई। बीटेक में हमने एडमिशन इसलिए लिया ताकि हम मेहनत कर सकें, है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा बेटा। जिस लेवल का ये क्वेश्चन पूछेगा ना, उस लेवल तक मैं आपको छोड़कर आऊंगा। घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर छोड़ दूंगा, बोलूंगा जाओ वहां पर वो क्वेश्चन कर, नहीं। जिस लेवल का ये क्वेश्चन पूछेगा बेटा, उस लेवल तक मैं आपको क्या करवाऊंगा, प्रिपेयर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मॉड्यूल 1 में बेटा आपको कम से कम 40 लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत ऐसे बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर कोर्स तो पुराना है। देखो बेटा एक बात समझना, जो बेसिक लेक्चर्स है वो तो रहेगा ही, और वो हमेशा रहेगा। इसके बाद वाले साल में भी रहेगा, उसके बाद वाले साल में भी रहेगा। लेकिन देखो जब मैंने स्टार्ट करा था तो सिर्फ और सिर्फ 25 लेक्चर्स थे इसमें, बस। इससे ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत नहीं थी बेटा। लेकिन जब आरजीपीवी क्वेश्चन टफ पूछ रहा, हमने पार्शियल का भी जितना क्वेश्चन हो सकता है सब करवा दिया, है ना। हमने मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर ये भी करवा दिया। ठीक है, टेलर सीरीज फॉर 2 वेरिएबल ये भी हमने करवा दिया बेटा। तो मैंने क्या किया, पूरा अपडेट कर दिया कि भैया थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे, 15 लेक्चर ज्यादा पढ़ ले, लेकिन सेफ तो हो जाएंगे। अब क्या आरजीपीवी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बेटा तो वो हम कर पाएंगे। तो देखो फिलहाल अभी फोकस है कि आप पढ़ना स्टार्ट करो।
क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछेगा, किस तरीके से अटेम्प्ट करना, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा। घबराना नहीं, फिलहाल आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए तो मॉड्यूल 1 में हमारे होने वाले हैं टोटल 40+ लेक्चर्स, और ये अपडेटेड है, पुराना भी है और नया भी भैया, पुराना भी काम का और नया भी काम का। ठीक है, चलिए अब आते हैं मॉड्यूल 2 में। अब देखो बेटा, मॉड्यूल 2 में जो सबसे पहला टॉपिक है ना, इसको चैप्टर भी बोल सकते हैं, ये पहला चैप्टर है। क्या है बेटा, डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम एंड इट्स एप्लीकेशन इन समेशन ऑफ सीरीज। ये पहला चैप्टर है आपका यूनिट 2 में। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में दूसरा जो चैप्टर है बेटा, वो है बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए, और उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है बेटा, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल टू एवल्यूएट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद बेटा हमारे पास चौथा चैप्टर है मल्टीपल इंटीग्रल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसी एक चैप्टर में आ जाएगा। तो मॉड्यूल 2 में मेरे प्यारे बच्चों अपन को 4 चैप्टर पढ़ना, और इसमें भी कम से कम आपके 40+ लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, घबराओ मत, मैं प्लान भी बता दूंगा बेटा, घबराना कभी भी नहीं। ठीक है, बस जो है वो है, बताना जरूरी है ना बेटा। अभी से आपके दिमाग में नहीं डालेंगे तो फिर कल दिन में अचानक से बोलूंगा कि इतना करना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे बेटा। ठीक है, आप बिलीव मत, आप मतलब एकदम टेंशन मत लो, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप पढ़ो, रिजल्ट नहीं होगा तब आप बताना। आपको कुछ नहीं आता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 0 लेवल के भी हो ना, तो आरडीपीवी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना, मैं उस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा बेटा। पहले लेवल कम था, कम जाते थे, अब लेवल ज्यादा तो ज्यादा जाएंगे। बस अगर इससे भी टफ पूछेगा तो उससे भी टफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो भैया हार कभी भी नहीं मानना, अपन को क्या करना है बेटा, मेहनत करना। बस इतना आप दिमाग में डाल दो कि रेगुलर आपको स्टडी करना। 60 दिन भी अगर आपके पास है ना, आप मैथमेटिक्स 1 इतना अच्छे से पढ़ लोगे तो फेल तो दूर की बात है बेटा, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिलहाल मेरे दिमाग में पता ये चीज नहीं कि कोई मेरा बच्चा फेल करेगा, मेरे दिमाग में ये कि मैं अपने बच्चों को अच्छा नंबर कैसे लेकर आऊं। सच बता रहा हूं, हो गया टफ होने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो सब ख्याल नहीं लाना कि हमारे बच्चे फेल होंगे, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अपन मेहनत करेंगे यार। ठीक है, क्वेश्चन टफ पूछ रहा, पूछने दो, डरने वालों में से अपन नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, अब आते हैं मॉड्यूल 3 में, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें भी क्या है बेटा, अपन को 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, और दूसरा चैप्टर है बेटा फोरियर सीरीज। दूसरा जो चैप्टर है बेटा वो है आपका फोरियर सीरीज। ठीक है, चलिए, उसके बाद मॉड्यूल 4, ये जो हमारा चौथा यूनिट है, ये है आपका वेक्टर स्पेस। ये क्या है बेटा, आपका वेक्टर स्पेस। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज को भी कंप्लीट करने में 40 लेक्चर्स अपन को लगने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए, वेक्टर स्पेस इजी है, छोटा है, तो इसमें अपन को कम से कम 15 लेक्चर लगेगा। ठीक है बेटा, जहां पे जो यूनिट शुरू होगा मैं उसके डिटेल में आपको बता दूंगा। अभी ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, परेशान होगे। हाँ, मुझे ही कमेंट में गाली दोगे, बोलोगे दोस्ती खत्म, पहले ही दिन दोस्ती खत्म। ठीक है, चलिए, उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल 5, जो कि मैट्रिक्स है, और इसे कंप्लीट करने में अपन को लगने वाला है 30 लेक्चर्स। ठीक है, और मैट्रिक्स आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ा था। ठीक है बेटा, चलिए, तो मैंने आपको बताया मॉड्यूल 1 में क्या क्या है, मॉड्यूल 2 में क्या क्या है, 3 मतलब मोटा माटी ऊपर से बताया कि हाँ ये चीजें, ये चीजें, ये आपको पढ़ना है। अब सवाल उठता है कैसे पढ़े। देखो बेटा, एक बात आप समझना, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, गुस्सा मत होना। चलिए बेटा, देखो होता क्या है ना, मैथमेटिक्स 1 पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 आप आगे पढ़ोगे, आपका बस एक चीज अच्छा होना चाहिए, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जब बच्चे 11-12 से पढ़कर आते हैं ना, तो बहुत सारा ऐसा डाउट होता है जो बच्चे पूछ नहीं पाते। ठीक है, मेरा क्या बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन है, तो मुझसे बच्चे जो मन वो पूछ लेते हैं कि सर एस को कैसे डिफरेंशिएट करा, सर उसको कैसे डिफरेंशिएट करा। तो एक अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है मेरा बच्चों के साथ। ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहां पर आता है। ठीक है, चलिए, तो अभी मानकर चलिए कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर 0, मान लो 0 मानोगे बेटा, तभी अपन क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मान लो कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, चलिए, मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स 1 में भी आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, डिफरेंशिएशन सिखाएंगे बेटा, और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन बताएंगे। ठीक है, और ये वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है बेटा जो आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ना था। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि क्लास 11-12 में जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना था बेटा, वो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे।
ठीक है, चलिए यहां पर हमारा बेसिक थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। अपन जीरो से क्या है थोड़ा अच्छा हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरे अच्छे हो जाएंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा क्या हो जाएगा, अपन क्लियर हो जाएंगे अपने फंक्शंस के कमांड को लेकर, हम लोग क्या हो जाएंगे बेटा, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1। बेटा मॉड्यूल 1 मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह, कि आपको कुछ भी नहीं आता, एक एक स्टेप, जो एकदम जीरो लेवल से एकदम एक एक स्टेप में आपको पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, और आप मानकर चलो कि 40 लेक्चर्स हैं, आप इसे आराम से 15 से 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो। 15 से 20 दिनों में आप इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आपका मॉड्यूल 1 क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी देखो बेटा एक बात समझना, मॉड्यूल 1 जब कंप्लीट होगा ना, तो हो सकता है कहीं आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप इतना मानकर चलना कि अगर अच्छे मन से पढ़ोगे ना बेटा, तो 80% जो डाउट है ना आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हमारा मॉड्यूल 1 हो जाएगा बेटा, उसके बाद हम लोग सीधे आएंगे मॉड्यूल नंबर 5 में। बोलोगे अरे सर कहां सीधे 5 में क्यों आ रहे हो, मॉड्यूल नंबर 5 क्या, हमारा मैट्रिक्स है। देखो बेटा एक बात आप समझना, मॉड्यूल 5 में हम क्यों आएंगे बेटा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा चैप्टर टफ है, ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। अब क्या टफ के बाद टफ पढ़ेंगे ना, तो बोलोगे यार सर दिमाग जल रहा हमारा, तो हमसे ना हो पाएगा। एकदम जिस दिन ये नेगेटिव थॉट आया ना, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे कि सर हमसे ना हो पाएगा। तो पहले एक टफ हम लोग चैप्टर उठाएंगे, टफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरा अच्छे से, 100% कंप्लीट करेंगे, कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कहां पर आएंगे बेटा, मैट्रिक्स में आएंगे। और जब आप मैट्रिक्स पढ़ने आओगे ना, मैं फिर से मान लूंगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मैं जीरो से स्टार्ट कराऊंगा, मैं स्टार्ट करवाऊंगा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक एक चीज। भले आपको क्लास 11 12 का कुछ भी नहीं आता हो ना, फिर भी मैं आपको मैट्रिक्स सिखाऊंगा। आपको ईमानदारी से लेक्चर्स को अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा मोबाइल भी चला रहे हैं, अच्छा हाँ मैसेज आ गया इसका, रे ये करोगे बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मॉड्यूल 1 के लिए मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया, मॉड्यूल 1 कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे, मॉड्यूल 5 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जैसे ही हमारा मॉड्यूल 5 हो जाएगा बेटा, हम लोग मूव करेंगे मॉड्यूल 4 में। कितने लेक्चर्स हैं बेटा इसमें, 15 लेक्चर्स हैं। और एक बात समझना, मॉड्यूल 4 हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, थोड़ा सा बोरिंग हो जाए कि अरे यार सर क्या बोरिंग चैप्टर है, मजा नहीं आ रहा है। होता है इसमें बड़ा मजा आएगा, इसमें बड़ा मजा आएगा, इसमें बड़ा मजा आएगा, मैं चाह के भी इसमें मजा नहीं दे सकता, ये थोड़ा सा बोरिंग है। तो आपको कोशिश ये करना, देखो मैट्रिक्स कितने दिन में हो जाएगा बेटा, मैट्रिक्स के लिए 10 से 15 दिन बहुत है, आराम से कर लो। हाँ मॉड्यूल 4 की बात करें बेटा, बोरिंग है, आपको लगेगा अरे यार मजा नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर क्या है ना बेटा, थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, लेकिन थोड़ा अपना मन मार के कि नहीं यार पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे करके आप लेक्चर्स को अटेंड कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए लेक्चर्स को आप क्या कर लोगे, अटेंड कर लोगे। उसके बाद आपको आना है मॉड्यूल 3 में, और मॉड्यूल 3 का आपको पढ़ना है फोरियर सीरीज। क्या पढ़ना है बेटा, फोरियर सीरीज आपको पढ़ना है। मॉड्यूल 3 का क्या करना है बेटा, देखो मॉड्यूल 3 में 2 चैप्टर है, आपको ये दूसरा वाला चैप्टर पढ़ना है। और अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ के समझ जाओगे, कोई माई का लाल आपको फेल नहीं कर पाएगी ये चैप्टर। और एक बात आप समझना बेटा, जब मैं फोरियर सीरीज पढ़ाऊंगा, फोरियर सीरीज में एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन यूज होता है, तो सबसे पहले मैं स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन आपको सिखाऊंगा। मतलब जो जो चीजें जरूरत है ना, आपको 11 12 में कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं कुछ वहां से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपके 11 12 का, बस एक चीज लेकर आना, रूटीन से पढ़ने बैठना, और मुझे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए आपके 11 12 का। सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, चलिए फोरियर सीरीज आपका हो गया। तो यहां पर बेटा हम लोगों ने कितना सिलेबस कवर कर लिया, मॉड्यूल 1 हो गया हमारा, ये मैट्रिक्स 2 हो गया, वेक्टर स्पेस आपका 3 हो गया, और ये आधा है तो 3.5 हो गया यहां तक। ठीक है बेटा, चलिए मतलब 60% सिलेबस हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो
अब आएंगे बेटा हम लोग कहां पर, अब आएंगे इसके बाद आएंगे मॉड्यूल 2 पर। अब यार देखो मॉड्यूल 2 में ना मैं आपको ये बोलूंगा पढ़ो सब, आप सब पढ़ो मॉड्यूल 2 में, आप सब पढ़ना, कुछ मत छोड़ना। मॉड्यूल 2 में बेटा आप सब कुछ पढ़ना, कुछ मत छोड़ना। 4 चैप्टर है ना, आप चारों चैप्टर पढ़ना, ठीक है? आप चारों चैप्टर पढ़ना, आप चारों चैप्टर पढ़ना। हो सकता है बेटा कि आपको इस वाले चैप्टर में थोड़ा दिक्कत हो, और कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिसको इस वाले चैप्टर में दिक्कत हो। तो मैं आपसे ये बोलूंगा बेटा कि इसमें जिसमें आपको दिक्कत हो, किसी एक चैप्टर को आप छोड़ देना, जिसमें आपको दिक्कत महसूस हो, वो दिक्कत आप अपने हिसाब से देख लो। मॉड्यूल 2 में 4 चैप्टर हैं, 4 में से कोई 3 आप कर लेना। अगर चारों हो जाए तो भैया बहुत अच्छी बात है, चारों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना? अगर मन मार लोगे ना, अगर दिल में रखोगे कि नहीं चारों करना है, तो चारों कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो इतना पढ़ने के बाद लग रहा है कि नहीं अब हमसे ना हो पाएगा बेटा, फिर भी आपको कम से कम 4 में 3 पढ़ना है। चारों पढ़ लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर भी मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। जब डबल इंटीग्रेशन आएगा तो डबल इंटीग्रेशन बताऊंगा, जब आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा। जहां पे इक्वेशन आएगा, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ये इससे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है बेटा? चले, तो कुल मिलाकर आप समझ लो कि कम से कम 40-40-60 कम से कम बेटा आपको 130 लेक्चर्स पढ़नी पड़ेंगे। ये मिनिमम है, ये क्या है बेटा? मिनिमम है। पढ़ना क्या नहीं है बेटा, किसके लिए मैं आपको छूट दे रहा हूं, बस आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, ठीक है? क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको समझा दूंगा कि मैं इसको क्यों छुड़वा रहा हूं। बस पूरे मैथमेटिक्स 1 में आपको सिर्फ ये चैप्टर अगर माने तो छोड़ देना, ये मैंने करवा रखा है। आप चाहो तो एग्जाम के बाद पढ़ लो, लेकिन आपको कम से कम 4.5 यूनिट पढ़कर जाना है। अगर आप इतना पढ़कर नहीं जाओगे बेटा तो दिक्कत नहीं हो, दिक्कत नहीं मतलब मान के चलो दिक्कत इंटू 100। पहले क्या था, पहले हम लोग 3.5 यूनिट बच्चों को अच्छे से करवा के भेजते थे। अब क्योंकि क्वेश्चन टफ पूछ रहा है तो 1 यूनिट हम लोग बफर लेके चलते हैं भाई। हो सकता है यूनिट 1 का क्वेश्चन कुछ अलग पूछ दे, तो बैकअप में कुछ होना चाहिए ना। तो पूरा 60 दिन का कोर्स है बेटा, आप 60 दिन अच्छे से कर लोगे। अभी आप कहां पर हो, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। अभी आप कहां पर हो बेटा, अभी आप सिलेबस के वीडियो में हो, ठीक है? मैं थोड़ा सा डेमो लेक्चर्स के बारे में आपको समझा देता हूं। देखो यूनिवर्सिटी ने अपना लेवल बढ़ाया ना, मैंने सब चैप्टर में लेवल बढ़ा दिया। मैट्रिक्स में पहले 20 में काम हो जाता था, अब भैया 30 में काम हो रहा है। जब जब जितना लेवल और बढ़ाएगा मैं और अपने लेवल को बढ़ा दूंगा। घबराना नहीं है बेटा, मेहनत करना है, कोई एक बच्चा फेल नहीं होगा। और अगर आप लापरवाही करोगे ना तो वो आपका दोष होगा कि आप लापरवाही करोगे, क्योंकि मैं एकदम 0 लेवल से पढ़ाने को तैयार हूं और पढ़ा रहा हूं। पढ़िए ना, आप मेहनत कीजिए, अच्छे नंबरों से पास होइए। फेल पास तो छोटी मोटी चीज है, ठीक है? चलिए, अभी आप कहां पर हो बेटा, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में, ठीक है? अब आपके पास देखो बेटा 2020 का प्लेलिस्ट है, आप चाहो तो 2020 के प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है? या तो मैं एक नया प्लेलिस्ट बना देता हूं 2023 का, जिसमें आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर, इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपको रॉल्स पढ़ना है, रॉल्स थ्योरम के 3 लेक्चर, उसके बाद आपको मीन वैल्यू का 1 पढ़ना है लेक्चर। तो ये इतना डेमो है, ठीक है? और ये क्या है बेटा, आपके यूनिट 1 को कवर करेगा। अगर लगा नहीं यार इतना मजा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा बेटा, मैट्रिक्स का 10 लेक्चर मैं ऐड कर दूंगा और पढ़ लो आप। मैट्रिक्स का भी 10 लेक्चर पढ़ लो, पढ़कर देखो, अगर आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तभी जाके आप मेरा कोर्स लेना बेटा। मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, 2020 वाला भी, 2023 का वही रहेगा। देखो बेटा, डेमो लेक्चर्स में चेंज नहीं करने वाला, अगले साल भी नहीं करूंगा, उसके अगले साल भी नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया कहां चांद तक पहुंच जाए, लेकिन बेसिक तो वही रहेगा ना। भले घर का जितना आप फ्लोर बनाना बना लो, 3rd 4th 5th, लेकिन बेस तो वही रहेगा। तो ये बेसिक लेक्चर है, और बेसिक लेक्चर हमेशा ही कारगर होगा बेटा, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है? चलिए, तो उसके बाद आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपको RGBB का सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप मैथमेटिक्स 1 परचेस कर सकते हैं, जिसका फीस है 799, ठीक है? जिन बच्चों का ब्रांच CS वगैरह है तो उनको ग्राफिक्स में भी दिक्कत आएगा बेटा, तो ग्राफिक्स का भी कोर्स अवेलेबल है, आप ग्राफिक्स का कोर्स ले सकते हो। और अगर किसी बच्चों को बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में दिक्कत है तो इसका कोर्स भी हम लोग जल्द लॉन्च करने वाले। तो ये 3 कोर्सेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा,
बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट की कोचिंग करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं गाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस बेटा थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन हो मैथमेटिक्स 1 को लेकर, पहले जो था वो पहले था, अब चीजें बदल गई, मैं आ गया भैया कि अब नहीं हो सकता उससे, अब ये 1-2 साल यही चलेगा, फिर जब लगेगा कि नहीं बदलने की जरूरत फिर मैं आ जाऊंगा भाई साहब। ठीक है, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, पहले पुराने वीडियोस को देखिए, समझ में आता है बेटा तभी जाके आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।